हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, सिगाची इंडस्ट्री लिमिटेड का आईपीओ 3-4 दिन से काफी चर्चा के अंदर चल रहा है, क्योंकि अभी जो सारे आईपीओ आए हैं, मतलब 6 आईपीओ आए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आईपीओ की है। और दोस्तों, इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम सबसे ज्यादा चल रहा है। तो दोस्तों, इसका कारण क्या है कि इसकी ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका आईपीओ का इश्यू साइज भी बहुत छोटा है और ये छोटी कंपनी है बाकी सारी कंपनियों से कंपेयर करें तो, और फिर भी इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है ग्रे मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, ये कंपनी ऐसा क्या करती है कि इसके ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड बहुत जबरदस्त हो रही है? तो दोस्तों, उसका कारण जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों, इसका आज की तारीख में जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 114 रुपए पर शेयर, मतलब एक शेयर पर हमें 114 रुपए फायदा बता रहा है। और ये 90 शेयर का लॉट है, तो 114 इंटू 90 करते हैं तो लगभग 10,260 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि हम देख रहे हैं 3 दिन से मार्केट गिर रहा है और नायका आईपीओ का जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था 750 रुपए, वो भी गिरकर अभी 560 रुपए पर आ गया है। पर इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम चल रहा था सिगाची इंडस्ट्रीज का, और मार्केट गिरने के बावजूद भी इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम लगातार बढ़ रहा है, मतलब एक जीएमपी इसकी स्ट्रांग हो रही है। तो दोस्तों, कंपनी ऐसा क्या काम करती है? तो दोस्तों, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, मतलब एमसीसी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। और ये दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट एमसीसी मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड। इंडिया के अंदर तो है ही, और इसके अलावा वर्ल्ड वाइड के अंदर जो टॉप कंपनियां हैं जो माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज मैन्युफैक्चर करती है, उनके अंदर ये टॉप के अंदर आती है। और ये इंडिया के अलावा एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर, यूरोप के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर ये अपना माल सप्लाई करती है। मतलब यूं देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये अपना माल सप्लाई करती है। अब दोस्तों, एमसीसी मतलब माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होता क्या है? तो दोस्तों, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज होता है रिफाइंड वुड पल्प। ये वाइड फ्री फ्लो पाउडर होता है। इसका जो यूज होता है फूड इंडस्ट्रीज के अंदर, फार्मा सेक्टर के अंदर, उसके अलावा कॉस्मेटिक्स के अंदर इसका यूज होता है। तो दोस्तों, फूड इंडस्ट्रीज के अंदर कैसे काम आता है? तो फूड इंडस्ट्रीज के अंदर काम आता है एंटी केकिंग एजेंट, टेक्सचराइजर के रूप में काम आता है। और उसके अलावा लो फैट के फूड्स होते हैं, उनके अंदर क्रीमी टेक्सचर देने के लिए एमसीसी काम आता है। मतलब ये एक तो एंटी केकिंग एजेंट के रूप में काम करता है, मतलब सूखने नहीं देता इसको, टेक्सचराइजर के रूप में काम आता है। लो फैट के फूड्स होते हैं, उनके अंदर क्रीमी टेक्सचर वगैरह देना हो तो उसके अंदर भी ये काम आता है। और उसके अलावा जो चीज होती है उसको क्लैंपिंग और केकिंग से बचाने के लिए, मतलब प्रिवेंट करने के लिए ये काम आता है। और भी दोस्तों काफी सारी यूजेज हैं फूड इंडस्ट्रीज के अंदर। और दोस्तों, फार्मा सेक्टर के अंदर भी इसके काफी यूजेज हैं, जैसे थिकनर के रूप में काम आता है, स्टेबलाइजर के रूप में काम आता है, और इसके अलावा सॉलिड ओरल डोजेज होते हैं, उसको बाइंड करने के काम आता है, मतलब एज ए बाइंडर ये यूज होता है। और भी दोस्तों, फार्मा सेक्टर के अंदर काफी यूजेज हैं इसके, मतलब ये ज्यादातर फार्मा सेक्टर के अंदर काम आता है। और इसके अलावा विटामिन की गोलियों के अंदर यूज होता है। और इसके अलावा कॉस्मेटिक्स के अंदर चिपचिपाहट वगैरह बढ़ानी हो या क्रीमी टेक्सचर वगैरह देना हो तो कॉस्मेटिक्स के अंदर भी इस तरह का यूज होता है। और दोस्तों, ये 15 माइक्रोन से लेकर 250 माइक्रोन तक के एमसीसी मैन्युफैक्चर करता है, जिसके अंदर हाई सेल और एस सेल ब्रांड नाम से इसके एमसीसी आते हैं। दोस्तों, अब आपको काफी हद तक समझ में आ गया होगा कि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज क्या होता है। अगर दोस्तों आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, जिस हिसाब से ये फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर इसका यूज होता है, उस हिसाब से लग रहा है इसका फ्यूचर तो अच्छा ही रहने वाला है। और ये दोस्तों वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एमसीसी का वर्ल्ड वाइड के अंदर, मतलब ये इंडिया के अंदर भी टॉप है और वर्ल्ड के अंदर भी टॉप कंपनीज के अंदर आता है। इसके कारण इसका दबदबा ज्यादा है और इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो दोस्तों, ये तो हुआ इस कंपनी के बारे में, मतलब ये कंपनी क्या काम करती है। और अब दोस्तों देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल के बारे में, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट वगैरह जनरेट कर रही है या लॉस मेकिंग कंपनी है। तो दोस्तों, बात करें 2019 से लेकर 2021 तक जो इसके टोटल एसेट्स हैं साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं, और इसका जो रेवेन्यू है वो भी साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, मतलब टैक्स काटने के बाद जो उसका प्रॉफिट बचता है 2019 के अंदर 19 करोड़ रुपए, जो 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 20.3 करोड़ रुपए, और जो 2021 के अंदर बढ़कर हो गया 30.2 करोड़ रुपए। मतलब साल दर साल इसका जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ रहा है, इसके एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। हालांकि इसके प्रॉफिट और रेवेन्यू के आंकड़े छोटे हैं, पर ये कंपनी बहुत ही मजबूत नजर आ रही है। मतलब जितना भी ये बिजनेस कर रही है उसके अंदर ये अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो दोस्तों, आईपीओ जारी करने के बाद इसके पास अच्छा कैश फ्लो आएगा, उसका यूज ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में काम में लेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों, ये आईपीओ ओपन होगा 1 नवंबर को, इसकी क्लोजिंग है 3 नवंबर को, मतलब 3 दिन ये आईपीओ ओपन रहेगा। और दोस्तों, इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 161 से लेकर 163 रुपए के बीच में। और दोस्तों, इसका जो मार्केट लॉट है 90 शेयर का, मतलब मिनिमम एक लॉट के अंदर 90 शेयर होंगे। तो दोस्तों, जो इसका प्राइस बैंड रखा गया है 161 से लेकर 163 रुपए के बीच में, बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस बैंड है।
और दोस्तों इसका जो टोटल इश्यू साइज है 125.43 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इसका जो इश्यू साइज है बहुत छोटा है, जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्मेंस कर रही है उस हिसाब से इसका इश्यू साइज दिया गया है। और दोस्तों इसकी जो वैल्यूएशन है मुझे बराबर लग रही है। और दोस्तों इसकी जो लिस्टिंग है BSE और NSE दोनों पर होगी। और दोस्तों इसका प्राइस बैंड, इश्यू साइज वगैरह छोटा होने के कारण इसको T2D सेगमेंट के अंदर रखा जाएगा। T2D सेगमेंट के अंदर इसीलिए रखा जाता है ताकि कोई भी कंपनी के अंदर ज्यादा गिरावट न हो। T2D सेगमेंट के अंदर इंट्राडे, FNO वगैरह बैन रहेंगे, मतलब इक्विटी डिलीवरी के अंदर ही हम इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। और दोस्तों जो इसका रिटेल पोर्शन रखा गया है 35% का, जिसके अंदर 29,925 लॉट हम अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों जो इसका अर्निंग पर शेयर है 13.13 और दोस्तों इसकी बुक वैल्यू है 44.79, उस हिसाब से इसका प्राइस बैंड भी बराबर लग रहा है। और इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ लगातार बढ़ रहा है और अभी 2021 के अंदर इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ है 32.12% और इसका जो PE रेशियो है 13.93, मतलब ये रीजनेबली प्राइस्ड है। और इसके अलावा दोस्तों कंपनी डिविडेंड भी देती है। और दोस्तों हमें एक लॉट अप्लाई करना हो तो एक लॉट के अंदर मिनिमम 90 शेयर होंगे, जिसके अंदर 14,673 रुपए हमें मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और दोस्तों इस IPO का जो ऑफिशियल रजिस्ट्रार है बिग शेयर, और इसका अलॉटमेंट स्टेटस हम बिग शेयर की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इसका प्राइस बैंड और इश्यू साइज बहुत ही रीजनेबल रखा गया है। और इसके अलावा ये कंपनी डिविडेंड भी देती है। फाइनेंशियली ये मजबूत कंपनी है। हालांकि रेवेन्यू और प्रॉफिट के आंकड़े छोटे नजर आ रहे हैं, पर इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बहुत ही मजबूत है और ये साल दर साल लगातार फाइनेंशियली अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स को सेटिस्फाइड करती है। और दोस्तों इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी बहुत जबरदस्त है। तो दोस्तों इस IPO के अंदर पर्सनली मैं तो अप्लाई करने वाला हूं। और दोस्तों इस शेयर को देखते हुए लग रहा है कि ये मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के अंदर ही हमें फायदा दे सकता है। तो दोस्तों इस IPO का रिव्यू देखने के बाद क्या इस IPO में आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।